हेलो साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल आर के टेल एजुटेक में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अगर सेशन आपको अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक है, तो चलिए करते हैं आज का सेशन। देखिए, आज के सेशन में हम लोग करेंगे, ये मेरे पास एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग टैली में प्रैक्टिकली करते हैं, यानी इनकी जो एंट्रीज़ हैं वो हम लोग करेंगे कि कौन सी एंट्री किस वाउचर में जाएगी, उसके लिए हेड क्या बनेगा, अंडर ग्रुप क्या बनेगा। ठीक है ना, तो इस तरह की एंट्रीज जो है ना वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा करनी। देखिए, मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपको टैली पे काम करना है, आपको अच्छा नॉलेज चाहिए, तो उसके लिए आपको इस तरह का प्रैक्टिकल आपको करने पड़ेंगे। ठीक है ना, तो इस तरह के प्रैक्टिकल के लिए आपको क्या करना होगा, अकाउंट्स की जो बुक कीपिंग की जो बुक्स आती है ना, उनसे आप इस तरह के जो प्रैक्टिकल है, असाइनमेंट है, वो आप ज़्यादा से ज़्यादा करो, जिससे आपको क्या होगा, आपके जो हेड हैं वो आपको समझ में आएंगे। ठीक है, आपको अकाउंट्स के जो बेसिक्स टर्मिनोलॉजी हैं उनके बारे में आपको पता चलेगा। ठीक है ना, तो देखिए, अगर आप कॉमर्स के अलावा साइंस या आर्ट्स से हैं या किसी और स्ट्रीम से हैं, तो मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंटिंग की बुक्स में जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे आपको नॉलेज आपका जो क्या होगा वो इंक्रीज होगा। ठीक है ना, तो देखिए, ये वाला जो प्रैक्टिकल है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका जो लिंक है वो डाल दूंगा। इसके अलावा इसके लिए देखिए, प्रैक्टिकल करने के लिए हमारे पास में वर्कबुक आती है, इसके लिए मैं आपको लिंक डाल दूंगा। वर्कबुक आपको ऑनलाइन मिलती है, जहाँ से आप अपनी वो बुक परचेज कर सकते हैं। ठीक है ना, उस बुक में केवल क्या आता है, टैली का प्रैक्टिकल ही आता है, उसके लिए वर्कबुक आती है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, वो आपको हमारी ऑनलाइन साइट वगैरह से मिल जाएंगी। ठीक है ना, तो वो डाल दूँ, मैं आपको बता दूंगा, उस बुक को आप परचेज़ कीजिए, फिर उसके असाइनमेंट को आप कीजिए, उससे आपको नॉलेज ज़्यादा होगा। ठीक है, तो चलिए हम आप आज का अपना असाइनमेंट करते हैं। तो इस असाइनमेंट को हम लोग क्या करेंगे, अपने टैली में करेंगे। ठीक है ना, तो देखिए, इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको टैली में एक नई कंपनी क्रिएट करनी है। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक नई कंपनी बनानी है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग पहले वाली कंपनी में करेंगे तो हमारा जो बैलेंस है वो पहले वाले में बैलेंस में जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, एक नया प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने के लिए आपको एक नई कंपनी बनानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन दे रखा है, सॉल्यूशन दे रखा है, बैलेंसिंग दे रखी है केस की और बैंक की। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि जैसे आप इस क्वेश्चन को करेंगे, अगर आपका क्वेश्चन आपका सही है तो आपकी जो बैलेंसिंग है वो आपकी इस तरह से आपको मैच कर सकते हैं उसके साथ में। ठीक है ना, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक नई कंपनी क्रिएट करनी होगी। ठीक है, तो मैं इसके लिए नई कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ। देखिए, याद रखिएगा, अगर आप रियल में अकाउंट्स मेंटेन करते हैं किसी बिजनेस के, तो आपको एक ही कंपनी में 12 महीने तक काम करना होगा। एक ही कंपनी में 12 महीने तक आपको काम करना होगा। ठीक है ना, लेकिन अगर हम लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो हमें एक नई कंपनी लेनी है, असाइनमेंट करने के लिए एक नई कंपनी लेनी है, वो हमें उसके लिए एक नई कंपनी बनानी पड़ेगी। ठीक है ना, ताकि हमारी बैलेंसिंग सही आए और हमें पता चले कि हमने जो किया वो सही किया है। ठीक है ना, तो एक नई कंपनी ले लेते हैं, क्रिएट करते हैं, क्रिएट, मैं कंपनी बना लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं PXYZ। ठीक है ना, इस तरह से मैं एक बना लेता हूँ प्रैक्टिकल के लिए। यहाँ पर स्टेट डाल लेते हैं, कंपनी क्रिएशन वगैरह सभी चीज़ें आपको बता रखी है। तो यहाँ पर मैं प्रैक्टिकल के लिए आपको ये कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है ना, एक्सेप्ट, कंपनी क्रिएट हो रही है, ये अपनी कंपनी बन गई है। मैं एक बार इसमें GST के ऑप्शन को ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग अपना क्वेश्चन करते हैं। देखिए, अपने क्वेश्चन में प्रैक्टिकल में क्या है, सबसे पहले दे रखा ओपनिंग बैलेंस। तो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस किसका है, 1 अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस है। देखिए, याद रखिएगा, हमारे पास जो वर्जन है वो डेमो वर्जन है, उसमें हम लोग डेट नहीं डाल सकते। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एक ही डेट, सेम डेट रखनी पड़ेगी, उस डेट को हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। तो देखिए, अपने पास क्या है, अप्रैल 1 को अपने पास बैलेंस है केस का 8,800 और बैंक का अपने पास बैलेंस है 11,000 रुपये। तो इसको हम लोग ओपनिंग बैलेंस में डालते हैं। कैसे डालेंगे, देखिए, यहाँ पर केस का लेज़र बना हुआ होता है, तो आपको ऑल्टर करना है, लेज़र में जाना है, केस में। अपने पास केस का बैलेंस कितना है, 8,800 रुपये है। ठीक है ना, डाल दिया, एंटर, एक्सेप्ट। अब बैंक का है 11,000, तो 11,000 बैंक का, तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट बनाएंगे यहाँ पर और अंडर डालेंगे बैंक अकाउंट। ठीक है ना, और इसका भी ओपनिंग बैलेंस डालेंगे हम लोग, इसका ओपनिंग बैलेंस डालेंगे यहाँ पर। देख रहे हो आप नीचे ओपनिंग बैलेंस कहाँ डलता है, यहाँ पे नीचे ओपनिंग बैलेंस। ठीक है ना, लेजर किसका, बैंक का है। यहाँ पर हम लोग अपना बैलेंस डालेंगे 11,000 रुपये। ठीक है, कंट्रोल A। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दोनों के बैलेंस डाल दिए, बैंक का डाला है 11,000
और केस का डाला हमने 8,800, ठीक है। ये हमारे पास बैलेंस दे रखा है, ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, तो वो हमने डाल दिया। अब अपनी अगली एंट्री है यहाँ पर, क्या एंट्री अपनी, परचेज गुड्स फ्रॉम मिसेज अग्रवाल फॉर ₹1,400 एंड पेड बाय चेक, ये ठीक है। यहाँ पर माल परचेज किया गया है और उसका जो पेमेंट है वो चेक से किया गया है। तो एंट्री कहाँ करेंगे हम लोग, ये जो एंट्री है ये हमारी होगी परचेज वाउचर में। कहाँ पर होगी, परचेज वाउचर में करनी, ठीक है ना। तो अकाउंटिंग वाउचर बनाने के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल एच एज वाउचर, और यहाँ पर पेमेंट किया है चेक से, तो यहाँ पर हम लोग लेंगे चेक लेंगे, ठीक है। बैंक लेंगे, चेक से पेमेंट किया तो बैंक लेंगे, अमाउंट डालेंगे, ठीक है। और यहाँ पर लेंगे परचेज का लेजर, लेजर नहीं है तो क्रिएट करेंगे, ठीक है। परचेज अकाउंट अंडर बनेगा परचेज अकाउंट, ठीक है। कंट्रोल+A एंटर और एक्सेप्ट, ठीक है। तो ये अपनी एंट्री है, क्या एंट्री है, चेक से माल खरीदा मिसेज अग्रवाल से और उसका पेमेंट जो वो चेक से किया है, ठीक है ना। तो ये अपनी एंट्री होगी, बैंक से पेमेंट कर दिया हमने, ठीक है। अगली एंट्री करते हैं, कैश परचेज हुआ है, ठीक है। कैश परचेज हुआ है और कितने का, 1,600 रुपये का अमाउंट है और उस पर कितना है, 5% का ट्रेड डिस्काउंट है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ट्रेड डिस्काउंट को क्या करते हैं, वैल्यू को कम करते हैं केवल, यानी डिस्काउंट का जो अमाउंट है उसकी एंट्री नहीं करते हैं। याद रखिएगा, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री अकाउंट्स में शो नहीं करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट की शो नहीं करते हैं, जबकि कैश डिस्काउंट होता है तो उसकी एंट्री हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर आपको बस लेस करना है, क्या करना है, 1,600 रुपये का कैलकुलेटर ऑन कर लेते हैं, कंट्रोल+N। तो यहाँ पर 1,600 रुपये का हमें 5% लेस करना है 1,600 रुपये में, ठीक है ना। तो 1,600 गुणा कितना होगा, सॉरी 5 और मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 100, एंटर कितना होगा, 80 रुपीज़ होगा। तो यहाँ पर अपने कितने बचे, 1,580 रुपये लेस करने हैं अपने, ठीक है ना। 1,600 रुपये में से 80 रुपये लेस करने, तो कितने बचेंगे, 1,520 रुपये। तो कैलकुलेटर को बंद करते हैं, कंट्रोल+N, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ पर करते हैं एंट्री अपनी 1,520 रुपये की होगी। देखिए कैश परचेज है, कैश परचेज है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, कैश लेंगे और यहाँ पर अपन क्या करेंगे, 1,520 रुपये करने, ठीक है ना। 80 रुपये का डिस्काउंट हमने लेस कर दिया है, ठीक है ना, ट्रेड डिस्काउंट था वो कम कर दिया है, और यहाँ पर डालेंगे परचेज अकाउंट, ठीक है। एंटर एंटर एक्सेप्ट। इसके बाद है परचेज स्टाम्प्स, यहाँ पर स्टाम्प्स परचेज किया गया है, ठीक है ना। स्टाम्प्स है, याद रखिएगा, माल नहीं है, माल नहीं है, माल क्या होता है जिसका हम बिजनेस करते हैं। यहाँ पर हमने स्टाम्प्स खरीदे हैं, तो स्टाम्प्स खरीदे तो एंट्री कहाँ करनी है हमें, पेमेंट वाउचर में, ठीक है ना। पेमेंट वाउचर में करेंगे तो यहाँ पर स्टाम्प्स का लेजर बनेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बनेगा, सेव कर लेते हैं, कितना है, 100 है, और पेमेंट कहाँ से किया है, कैश से किया है, ठीक है ना। ये देखिए कैसे कर दिया मैंने, कि यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं दे रखा है, कुछ भी नहीं दे रखा है, इसका मतलब इसे क्या मानेंगे हम लोग, कैश मानेंगे, ठीक है ना। पेमेंट नहीं दे रखा, बैंक भी नहीं दे रखा, कैश भी नहीं दे रखा, तो क्या मानेंगे, कैश मानेंगे। अब अगली एंट्री अपनी है कैश सेल्स, क्या एंट्री है, कैश सेल्स, कितने का, 10,000 का है, और फिर उस अमाउंट को क्या किया गया, बैंक में डिपॉजिट किया गया, कैश सेल्स है, और जो अमाउंट है वो कहाँ जमा किया गया, आपका बैंक में जमा किया गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि हमने जो माल बेचा है उसका अमाउंट हमें कहाँ प्राप्त हो चुका है, बैंक में प्राप्त हो चुका है, ठीक है ना। तो इस एंट्री को कैसे करेंगे, कैश सेल्स से 10,000 की, तो यहाँ पर इसे भी क्या करेंगे, सेल्स वाउचर में जाएंगे, कंट्रोल एज वाउचर करेंगे और यहाँ पर करेंगे बैंक, ठीक है ना। बैंक क्यों करेंगे, क्योंकि हमारा जो अमाउंट है वो बैंक में हमें रिसीव हो चुका है, ठीक है ना, रिसीव हो गया, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, बैंक करेंगे, CR में क्या करेंगे, सेल्स करेंगे, अंडर सेल्स अकाउंट, ये देखिए, ठीक है ना, बैंक करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर कैश नहीं करना है, कभी आप कैश करो, देखो क्या बोल रही है एंट्री आपकी, कि कैश सेल्स हुआ है लेकिन उसका जो अमाउंट है वो डिपॉजिट हो चुका है बैंक में, इसका मतलब आपको क्या करना है, बैंक को डेबिट करना है, कैश को डेबिट नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपकी एंट्री होगी। अगली करते हैं, ड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज़, पर्सनल यूज़ के लिए क्या किया गया है, आपका अमाउंट जो है वो विड्रॉ किया गया है, ठीक है ना। पर्सनल यूज़ यानी कंपनी का जो ओनर होता है, प्रोप्राइटर जो होता है, उसके द्वारा विड्रॉ किया गया अमाउंट है, ठीक है ना। तो ये किस में लिखा जाएगा, ड्राइंग्स अकाउंट पे, किस में लिखा जाएगा, ड्राइंग्स अकाउंट। तो यहाँ पर क्या करना होगा आपको, कंपनी ने ड्राइंग्स का पेमेंट किया है तो लेजर किसका बनेगा, ड्राइंग्स अकाउंट का, ठीक है ना। ड्राइंग्स अकाउंट क्या होता है, कंपनी का जो मालिक है, प्रोप्राइटर है, उसके द्वारा पर्सनल यूज़ के लिए या घर के यूज़ के लिए निकाला गया अमाउंट जो होता है वो कहाँ लिखते हैं हम लोग, वो कहाँ लिखते हैं हम लोग, ड्राइंग अकाउंट में लिखते हैं, ठीक है ना। और ड्राइंग्स का अंडर ग्रुप क्या बनेगा, कैपिटल अकाउंट बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना अपना 820, और पेमेंट कहाँ से हुआ है, कैश से। एक बार देख लेते हैं, कैश है
ठीक है ना, ड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। तो यहाँ पर कैश करेंगे, इसको सेव कर लेते हैं। अगली ट्रांजेक्शन अपनी है रिसीव्ड फ्रॉम नरेश कैश ₹600 एंड चेक ₹1000 और बोथ डिपॉजिटेड इनटू बैंक, दोनों को बैंक में जमा किया है, ठीक है ना। तो इसका मतलब कैश चेक प्राप्त हुआ 1000 रुपये का, और जो कैश आया वो कितना है आपका 600 रुपये का है, ठीक है। किससे आया, नरेश से आया। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, रिसीव करेंगे रिसिप्ट वाउचर में। नरेश का लेज़र नहीं है तो नरेश का लेज़र क्रिएट करेंगे। नरेश अकाउंट क्या बनेगा यहाँ पर, सन्ड्री डेप्टर्स, अंडर ग्रुप बनेगा सन्ड्री डेप्टर्स, क्योंकि पैसे किससे रिसिप्ट होते हैं, डेप्टर्स से, ठीक है ना। तो टोटल अमाउंट कितना अपने पास 1600 रुपये का, 1600 रुपये का अमाउंट हमें रिसीव हुआ है, जिसमें से बैंक कितना है 1000 का, बैंक है 1000 रुपया, ठीक है। और केस कितना हुआ अपने पास में, केस आया अपने पास में 600 रुपये का, 600 रुपये का केस आया है, ठीक है। अब यहाँ पर 600 रुपये का केस है। अब देखिए एंट्री क्या है अपनी, यहाँ पर रिसीव्ड फ्रॉम नरेश, नरेश से केस प्राप्त हुआ 600 का, और 100 रुपये सॉरी 1000 रुपये हमने बैंक में डिपॉजिट किया, मतलब 1000 रुपये हमारा बैंक में है और कैश में कितना है 600 आया, लेकिन उसमें से क्या किया, दोनों को बैंक में जमा किया। जब आप बैंक सेलेक्ट करोगे, कहाँ पर, एंट्री में जब आप बैंक सेलेक्ट करते हो, तो यहाँ पर इसका मतलब आपको दोबारा डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने बैंक में क्या कर दिया, बैंक को डेबिट कर दिया है, ठीक है ना। और बचा हुआ अमाउंट जो है वो आपको बैंक में डेबिट करना पड़ेगा, कितना 600 रुपये का, ठीक है ना। तो इसे हम लोग सेव कर लेते हैं, एंट्री का अमाउंट देख लेते हैं, ठीक है 1600 रुपये है, ठीक है, बैंक का 1000 है और केस है, इसको सेव कर लेते हैं। अब देखिए इसमें से 600 रुपये अपने को कॉन्ट्रा वाउचर में जाकर बैंक में डिपॉजिट करना होगा, ठीक है। 600 रुपये डिपॉजिट कर देते हैं, 600 रुपये, और बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं, ये देखिए, ठीक है ना। क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है कि आपका जो अमाउंट हुआ है वो भी बैंक में जमा हुआ है। तो बैंक 1000 रुपये वो तो बैंक को डेबिट करने से 1000 चले गए बैंक में, और यहाँ पर 600 रुपये हमने बाद में किए, केस आया ना, केस आया तो क्या करेंगे, बाद में हम लोग डिपॉजिट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो नरेश का जो केस है वो हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ है, एक्सेप्ट, ठीक है। अगली ट्रांजेक्शन अपनी है ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज के लिए बैंक से विड्रॉ किया गया है, याद रखिएगा ऑफिस यूज के लिए निकाला है, ना कि पेमेंट किया है, ठीक है ना। यानी इसका मतलब क्या है कि बैंक से विड्रॉ किया गया है और अमाउंट कहाँ पर आया, अपने कैश काउंटर में आया, ठीक है ना, पेमेंट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, बैंक से विड्रॉ करना है तो क्या करेंगे, बैंक को क्रेडिट करेंगे, कितना है 1600 रुपये, और कैश को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ये देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, आपने विड्रॉ कैसे किया वो आप यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या करना होगा, कैश को, ठीक है ना, कैश को डेबिट करना है। तो कैश को डेबिट करना है और बैंक को आपको क्या करना है, क्रेडिट करना है, कैश को डेबिट और बैंक को क्रेडिट करना है, क्योंकि यहाँ पर क्या एंट्री हुई आपकी, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़, ऑफिस यूज़ के लिए पैसे निकाले हैं, ठीक है ना। ऑफिस यूज़ के पैसे निकाले तो कैश में डेबिट होगा और बैंक से क्रेडिट होगा 1600 रुपये, ठीक है। अब अगली एंट्री अपनी है पैड वेजेज 600 एंड रेंट ₹1000। तो यहाँ पर क्या हुआ है, वेजेज और रेंट जो है उसका पेमेंट किया गया है, ठीक है ना। तो वो पेमेंट किससे किया गया, यहाँ पे देखिए बैंक नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब किससे होगा, कैश से होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, पेमेंट वाउचर में जाएंगे और क्रिएट करेंगे वेजेस का लेज़र, वेजेस अकाउंट। वेजेस क्या है, मजदूरी जो है आपकी वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आती है, ठीक है। और कितना है वेजेस अपना 600 का है, ठीक है। और रेंट देखिए कंपाउंड एंट्री कर लेते हैं, यहाँ पे दोबारा डेबिट लेने के लिए डी दबाइए और एंटर कर दीजिए, रेंट अकाउंट होगा। तो रेंट का लेज़र नहीं अपने पास, रेंट अकाउंट, यहाँ पे लेते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। रेंट अपना है 1000 और बैंक दे नहीं रखा है तो क्या करना होगा, अपने को कैश करना होगा। तो यहाँ पर क्या है, पैड वेजेज ₹600 एंड रेंट ₹1000। तो यहाँ पर क्या करना होगा, आपको पेमेंट करना है, ठीक है। पेमेंट कर दिया हमने, सेव कर लिया। अब अगली एंट्री अपनी है, ये वाली एंट्री हमने कर दी है। अब करेंगे पैड मैसेज मोहन एंड कंपनी बाय चेक, चेक से पेमेंट किया है, चेक से पेमेंट किया हमने, तो एंट्री कहाँ करेंगे, पेमेंट वाउचर में, पेमेंट वाउचर में लेजर क्रिएट करेंगे, मैसेज क्या है अपना मोहन एंड कंपनी, मोहन एंड कंपनी, ठीक है। उसका जो पेमेंट है वो चेक से किया गया है, क्या बनाएंगे, सन्ड्री क्रेडिटर 4800 रुपये का पेमेंट हुआ और पेमेंट किससे किया गया है, चेक से किया गया। तो यहाँ पर क्या सिलेक्ट करेंगे, बैंक अकॉर्डिंग एंट्री देखिए चेक से पेमेंट हुआ है तो क्या करेंगे, बैंक 4800 रुपये का किया गया, ठीक है ना। यहाँ पे एंटर एंटर एक्सेप्ट कर देंगे, पेमेंट करेंगे,
एक्सेप्ट। अब नेक्स्ट एंट्री अपनी है रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम सुभाष फॉर सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। पुराना फर्नीचर बेचा है, उसका चेक प्राप्त हुआ है सुभाष से, ठीक है ना। देखिए सुभाष से ओल्ड फर्नीचर का प्राप्त हुआ है, यानी हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हमें यहाँ पर एंट्री में नाम नहीं लेना है, ठीक है ना। नाम क्यों नहीं लेना है, क्योंकि हम लोग नाम किसके लेते हैं, उधार के एंट्री के लिए नाम लिखा जाता है, ठीक है। उधार की जो एंट्री होती है, क्रेडिट की जो एंट्री होती है, उसको हम लोग लेते हैं। यहाँ पर अपने पास फर्नीचर हमने बेच दिया है और हमारे पास चेक आ चुका है 1600 रुपये का, तो एंट्री हम लोग क्या करेंगे, रिसिप्ट वाउचर में जाएंगे और यहाँ पर क्रिएट करेंगे ओल्ड फर्नीचर अकाउंट। क्या बनेगा, इनडायरेक्ट इनकम 1600 रुपये, और यहाँ पे डीआर करेंगे बैंक अकाउंट को, ठीक है ना। डीआर क्या करेंगे, बैंक अकाउंट को। ये वाली एंट्री कर रहे हैं हम लोग, देखिए ये वाली एंट्री है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1600 रुपये का ओल्ड फर्नीचर, उसका चेक प्राप्त हो, ये एंट्री करनी है। तो बैंक को डेबिट करेंगे और ओल्ड फर्नीचर को क्रेडिट करेंगे, एक्सेप्ट। नेक्स्ट एंट्री अपनी पैड मैसेज अग्रवाल कैश रुपीज़ आपका है 1500 और चेक से पेमेंट हुआ है वो कितना है 720 रुपीज़ का चेक से पेमेंट हुआ है, ठीक है ना। तो हमने मिसेज अग्रवाल को पेमेंट किया है, यानी हमने कैश दिया है 1500 का और चेक दिया है 720 रुपये का, तो टोटल पेमेंट कितना हो गया अपना 2220 रुपये हो गए, ठीक है ना। तो 2220 रुपये का पेमेंट किया हमने, तो कहाँ जाएंगे हम लोग, पेमेंट वाउचर में जाएंगे, ठीक है ना। अग्रवाल का लेज़र नहीं है तो यहाँ पर लेज़र बना लेते हैं, मैसेज अग्रवाल, क्या बनेगा, सनरी क्रेडिटर। तो टोटल पेमेंट हुआ है 2220 रुपये का, ठीक है ना। और कैश कितना है यहाँ पर अपना पेमेंट करेंगे, कैश कितना है 1500 रुपये का, ठीक है। और चेक से पेमेंट हुआ है आपका 720 रुपये का, ठीक है ना। देख लेते हैं दोबारा एंट्री को कि यहाँ पर कैश कितना है 1500 का है और चेक कितना है 720 का है, चेक 720 का है, ठीक है ना। तो बैंक सेलेक्ट करेंगे, कैश कितना 1500 का है, टोटल पेमेंट कितना हुआ है 2220 रुपये का, 2220 रुपये का पेमेंट हुआ है, ठीक है। सेव कर लेते हैं। अब अगली एंट्री है मनीष ए कस्टमर डिपॉजिटेड इनटू बैंक, यानी मनीष जो आपका कस्टमर है उसने डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एंट्री जो है वो कहाँ करेंगे हम लोग, रिसिप्ट वाउचर में करेंगे। मनीष ए कस्टमर डिपॉजिटेड इनटू बैंक, क्या किया, मनीष ने आपके बैंक अकाउंट में जमा कर दिया है, तो ये एंट्री आपकी रिसिप्ट की होगी। तो इसे आपको कहाँ करना पड़ेगा, रिसिप्ट वाउचर में करना है, मनीष अकाउंट सनरी डेप्टर्स। तो कितना है 1200 रुपये और डायरेक्ट बैंक में जमा किया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, बैंक करेंगे, ठीक है ना। तो मनीष कस्टमर डिपॉजिट इनटू बैंक कितना है 1200 है, तो यहाँ पे ठीक है अमाउंट अपना एंटर, एक्सेप्ट। अगली करते हैं विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ के लिए अमाउंट निकाला गया। तो देखिए ड्राइंग्स की भी एंट्री हमने करी थी पहले, ऊपर कितनी की थी 820 वाली की थी हमने, तो 400 रुपये की एंट्री अब दोबारा करनी है हमें। तो वापस पेमेंट वाउचर में जाइए, ड्राइंग्स अकाउंट करेंगे दोबारा, कितना है 400, और यहाँ पर क्या करेंगे, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, पर्सनल यूज़ के बैंक से निकालें तो बैंक करेंगे, ठीक है ना। विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़, तो यहाँ पर मैंने बैंक कर दिया 400 रुपये का, ठीक है ना। तो पर्सनल यूज़ के लिए निकाले, इसके बारे में मैंने बता दिया था आपको। अब अगली करते हैं बैंक चार्ज कमीशन। बैंक ने क्या किया, चार्ज किया कमीशन, ठीक है ना। तो बैंक चार्जेज अपना, ठीक है, तो नाम क्या लिखेंगे, बैंक चार्जेस क्या है अपना, बैंक कमीशन, है ना। बैंक चार्ज लिख सकते हैं इसको, और कमीशन का भी लेजर बना सकते हैं। तो याद रखिएगा बैंक चार्ज क्या करता है, हमेशा जो बैंक चार्ज करता है वो हमेशा बैंक से ही आपके डेबिट करता है। तो यहाँ पर आपकी जो एंट्री होगी बैंक चार्जेस की बना लेते हैं, या कमीशन की भी बनाई जा सकती है। तो यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं बैंक चार्जेस अकाउंट, यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। अमाउंट कितना है अपना 200 रुपये का, 200 रुपये का अमाउंट है, एंटर। पेमेंट कहाँ से होगा आपका, बैंक से होगा, ठीक है। बैंक क्या करता है, हमेशा अमाउंट जो है आपके बैंक अकाउंट से ही डेबिट करता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पेमेंट वाउचर में जाएंगे, तो ये बिजनेस के लिए क्या पेमेंट है, एक्सेप्ट। लास्ट एंट्री है विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसे निकालें, किसके लिए, किसके लिए निकाले गए, यहाँ पर इनकम टैक्स के लिए निकाला गया है, ठीक है ना। यानी बैंक से विड्रॉ किया गया है, बैंक से विड्रॉ किया गया है इनकम टैक्स के लिए, तो इनकम टैक्स के लिए विड्रॉ किया गया है, ठीक है ना। तो देखिए इनकम टैक्स के लिए जो विड्रॉ किया गया, इनकम टैक्स के लिए विड्रॉ किया गया, तो ये इनकम टैक्स किसका भरा गया है, ओनर का,
डिपॉजिट किया गया, ठीक है ना, किसका किया गया, ओनर का डिपॉजिट किया गया है, क्या, इनकम टैक्स पे किया गया। तो यहाँ पर आप 2 एंट्री कर सकते हैं इसके लिए, एक भी कर सकते हैं और 2 भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर बैंक से अगर विड्रॉ करके पेमेंट किया गया है तो हम लोग क्या करेंगे, बैंक से विड्रॉ किया है 1000 रुपये का, ठीक है, बैंक से विड्रॉ किया गया 1000 रुपये का, कैश में अपने पास आ गया है, ठीक है ना। देखिए एंट्री में क्या लिखा है, विड्रॉ फ्रॉम बैंक। तो आप यहाँ से इस तरह भी कर सकते हैं कि आपको क्या करना है, कैश ले लिया आपने, ठीक है ना, कहाँ ले लिया, कैश में ले लिया बैंक से निकाल कर, और फिर आपने क्या किया, इनकम टैक्स का पेमेंट किया है। तो देखिए इनकम टैक्स पेमेंट किसका होता है, किया है यहाँ पर, इनकम टैक्स ओनर के लिए होता है। तो इनकम टैक्स का पेमेंट किया तो यहाँ पर, तो ये किसके लिए बनेगा, यहाँ पर ड्राइंग्स का बना सकते हैं हम लोग। क्या बनाएंगे इसके लिए, ड्राइंग्स का लेजर बनाएंगे और पेमेंट वाउचर में जाएंगे, यहाँ पर क्या लेंगे, ड्राइंग्स लेंगे, ठीक है ना, ड्राइंग्स लेंगे, कितना लेंगे 1000। और ये कैश अपने पास कहाँ पर आया है, कैश में आया, तो इसे क्या लेंगे, कैश लेंगे, कितना लेंगे, कैश लेंगे, ठीक है ना। समझ रहे हो बात को आप, कि यानी यहाँ पर हमने जो एंट्री करी है, क्या किया है एंट्री में, कि विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर इनकम टैक्स, इनकम टैक्स के लिए पेमेंट निकाला गया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कौन सा लेंगे, ड्राइंग्स लेंगे, क्योंकि इनकम टैक्स किसका पेमेंट होता है, नॉर्मली आपका कंपनी के ओनर का रहता है। तो कंपनी को कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कि उसका इनकम टैक्स पे किया गया है, उसने मोबाइल खरीदा, अपने लिए जूते खरीदे हैं, कपड़े खरीदे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। कंपनी को बस इतना मतलब है कि यहाँ पर कंपनी के मालिक ने विड्रॉ किया है बिजनेस से, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ड्राइंग्स करेंगे, ठीक है ना। तो हम ये वाली एंट्री कर सकते हैं। तो देखिए ये वाली जो एंट्री है, हम इसको, ये वाली 2 एंट्री हमने लास्ट करी है, ठीक है ना, इसको हम लोग 1 एंट्री भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग इसको डिलीट कर देते हैं और डिलीट कर हम लोग ये वाली एंट्री जो है इसकी जगह पर बैंक करते हैं तो भी सही है, ठीक है ना, तो भी एंट्री हमारी सही है। यहाँ पे ड्राइंग्स अकाउंट डीआर टू बैंक कर देते हैं तो भी सही है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये वाली जो एंट्री है, ये वाली, इसको आपको डिलीट करना होगा। चाहे आप 2 कर लीजिए, आपने बैंक से विड्रॉ किया है, फिर आपने इनकम टैक्स का कैश से पेमेंट किया है, ठीक है ना। तो इस तरह से करना, तो इस तरह से कर लीजिए। नॉर्मली जो टैक्स के पेमेंट है वो हमारे हमेशा क्या होता है, बैंक के थ्रू होते हैं। तो आप यहाँ पर क्या कीजिए, एंट्री को यहाँ से इसे भी कर सकते हैं, इसे डिलीट कर देते हैं, ठीक है, और अपनी जो लास्ट एंट्री है ये वाली, यहाँ पर हम लोग कर देते हैं बैंक, क्योंकि नॉर्मली जितने भी टैक्स के पेमेंट होते हैं वो कहाँ से होते हैं, अपने हमेशा बैंक से होते हैं, ठीक है ना। एंटर एंटर यहाँ पर एक्सेप्ट कर देते हैं, ये देखिए, ठीक है, हमारी लास्ट एंट्री होगी। अब बैलेंसिंग देखनी है अपने को, देखिए बैलेंसिंग के लिए कहाँ चाहिए, बैलेंस शीट देख लीजिए। चाहिए बैलेंस शीट में कैश का देखिए 4860 रुपये और बैंक का कितना है 15280 रुपये। अकॉर्डिंग हमारी यहाँ पर ये जो सोल्यूशन दे रखा है इसके अकॉर्डिंग देखिए बैलेंस अपना सही मिल रहा है, ठीक है ना। आप यहाँ पर बैलेंस शीट में भी देख सकते हैं या फिर डिस्प्ले में अकाउंट बुक और लेज़र में जाकर भी चेक कर सकते हैं। देखिए कैश का क्लोजिंग बैलेंस अपना यहाँ पर कितना आ रहा है 4860 रुपये, यहाँ पर कैश का लेज़र है और नीचे देखिए क्लोजिंग बैलेंस आपका 4860 रुपये, ठीक है। बैंक का देखना है तो बैंक का, ठीक है, अब देखिए ये बैंक का है, नीचे देखिए बैलेंस कितना है 15280 और यही अमाउंट अपना यहाँ पर दे रखा है, ठीक है ना। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन करने से आपकी प्रैक्टिस खूब होगी, ठीक है ना, आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपको ज़्यादा करने। तो देखिए अगर आप हमारे सेशन पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इसी तरह के आपके लिए अच्छे वीडियो, अच्छे सेशन आपको दे सकूँ, ठीक है। आप यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें उससे मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं अच्छी तरह आपके लिए और अच्छे वीडियो बना सकें, अच्छी चीज़ें आपको सिखा सकें, ठीक है। तो अगर सेशन अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, जिससे आपको नेक्स्ट जितने वीडियो उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।